हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचायत प्रतिनिधियों को एक नायाब तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि अब सरपंच ई टेंडरिंग के बगैर 21 लाख रुपए तक के विकास कार्य अपनी ग्राम पंचायतों में करवा सकेंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचायत प्रतिनिधियों को एक अहम सौगात दी है। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया है कि अब सरपंच ई टेंडरिंग के बगैर 21 लाख रुपए तक विकास कार्य अपनी ग्राम पंचायतों में करवा सकेंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके। इससे पहले ये लिमिट 5 लाख रुपए थी। बात से आश्वस्त करता हूं क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगने में 2 महीने बकाया है। आप मजबूती से अपना एस्टीमेट बनाएं। पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, हमने ये निर्णय किया है कि हमारे सरपंच को काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। पंचायत के काम होते हैं, कुछ और भी कार्य होते हैं, उसका गाड़ी का या टैक्सी का आप लोग लेकर के जाएं तो उसका आप 16 रुपए किलोमीटर के प्रति क्लेम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जूनियर इंजीनियर की ओर से कई महीनों तक एस्टीमेट नहीं बनाने की समस्या का समाधान करते हुए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि सरपंच जैसे ही किसी विकास कार्य को पंचायत की ओर से पारित किया गया प्रस्ताव HEW पोर्टल पर डालेगा, वैसे ही जूनियर इंजीनियर को उसके 10 दिन के भीतर एस्टीमेट बनाकर अपलोड करना होगा। इससे विकास कार्यों में और तेजी सुनिश्चित हो सकेगी, साथ ही पारदर्शिता भी आएगी। HEW पोर्टल पर ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि अगर हमारे सरपंच ने जिस दिन रेजुलेशन पंचायत का पास किया उसके 10 दिन के अंदर वो ऑटोमेटिक जेई की जिम्मेवारी बन जाएगी कि उसका एस्टीमेट बनाना और उसका अपलोड करना। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायतों की ओर से गांव में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर किए जाने वाले आयोजन और किसी विशिष्ट अधिकारी या मंत्री के गांव में आगमन पर किए जाने वाले कार्यक्रम के लिए पंचायत फंड से खर्च की सीमा को 3,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए करने की घोषणा की। राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। इस गांव में कार्यक्रम होता था, गांव के अंदर कार्यक्रम हो रहा, राज्य स्तरीय सरपंच को पूछते नहीं थे। हमने उस प्रोटोकॉल के अंदर सरपंच को भी ला करके खड़ा कर दिया है कि अगर गांव में कार्यक्रम हो रहा है तो उसका स्थान एसपी और डीसी के साथ होगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सरपंच काफी उत्साहित नजर आए। सरपंचों का कहना है कि नायब सरकार के इस घोषणा से पारदर्शिता आएगी, जिससे गांव का विकास होगा। पर किलोमीटर का जो सरकार ने दिया है ये बहुत अच्छा कदम है। पहले कोर्ट केसों में बहुत कम मात्रा में फीस जमा कर पाते थे, हमारे वो केस लटके हुए रहते थे। आज जो इस कोर्ट केस के लिए फीस बढ़ाई ये भी बहुत अच्छा कदम है। और जो गणतंत्र दिवस वगैरह जो भी सरकारी प्रोग्रामों को फीस बढ़ाई है, मतलब खर्चा करने के लिए जो आदेश दिए हैं वो बहुत ही अच्छा कदम है सरकार का। और मैं सरकार से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि सीएम सर जी ने जो घोषणा की है कि पहली बात तो ये कि ई टेंडरिंग हटाकर हमें 21 लाख रुपए तक की लिमिट दी है, जिससे कि हम अपने ग्रामीण कार्य और भी अच्छे से करवा पाएंगे। और दूसरा कि सरकार ने बहुत ही अच्छी पहल की है कि हमारी 3,000 रुपए तक की वो थी, जिसमें है कि हम राष्ट्रीय पर्व के द्वारा हम जो कल हमें कुरुक्षेत्र बुलाए थे सीएम साहब ने, बहुत अच्छी पंचायतों के लिए सौगात दी है। 21 लाख रुपए तो जो ये लिमिट थी हमारी 21 लाख रुपए कर दी है। जो ई टेंडरिंग का मामला था उस पर आज 90% सरपंच खुश है। हाँ जी। और जो 16 रुपये किलोमीटर प्रति के हिसाब से दिया है, ये भी सरपंच को खर्चे में कुछ जुड़ेगा। सरकारी काम के लिए सरपंच जाओ था वो खर्चा सरपंच को चल रहा था, उसमें भी सरपंच को राहत मिलेगी। हरियाणा की नायब सरकार प्रदेश के विकास के हित में कई महत्वपूर्ण कार्य कर रही है ताकि प्रदेशवासियों का उत्थान हो सके।
इसी कड़ी में गांव की सरकार को लोकतंत्र की सशक्त तस्वीर बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य के लिए प्रत्येक गांव का विकसित होना बेहद जरूरी है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी।